हाय गाइस, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है और इस पॉडकास्ट में आपके लिए हम कुछ इंटरेस्टिंग लेके आए हैं। जैसे मैं अपने अपनी कम्युनिटी में बात करता हूँ, अपने स्टूडेंट से बात करता हूँ, तो लोग बोलते हैं कि सर अगर अपॉर्चुनिटी कोई बाहर देखनी हो, इंडिया से बाहर जाके कोई अपॉर्चुनिटी देखनी हो फाइनेंस के डोमेन में, तो कैसे कर सकते हैं। देन आई थॉट कि हम अपने लोगों को कैसे हेल्प कर सकते हैं। तभी मेरे को दिमाग में आया कि फरदीन इज ऑल्सो वर्किंग इन सऊदी अरेबिया, सो व्हाई नॉट इनवाइट हिम एंड आस्क हिम what a person can do to land a job outside the India. So, first of all, I want to welcome Fardeen for accepting our invitation and joining this call. Welcome Fardeen to this call and truly thankful. थैंक यू We थैंक are truly thankful to you कि आप आए, आपने अपना टाइम दिया। और कोशिश करेंगे कि आपसे हम आपके एक्सपीरियंस से, लर्निंग से सब लोगों को हेल्प कर पाए ना। तो वेलकम फरदीन फर्स्ट ऑफ ऑल। और थोड़ा मैं थैंक यू या थैंक यू प्रिंस फॉर इनवाइटिंग मी लाइक इट्स ऑलवेज ग्रेटफुल। या थैंक यू भाई। ओके, थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन कर देता हूँ फरदीन के बारे में। बिफोर दैट मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। हाय गाइस, आई एम प्रिंस शिवरे। आई एम द फाउंडर ऑफ लाइफ ऑफ चॉइस एंड वी आर ऑन अ मिशन टू हेल्प 100,000 पीपल लिव द लाइफ ऑफ देयर चॉइस। सो एंड आई हैव माय फ्रेंड फरदीन विथ मी। फरदीन इज अ CFA charter holder, a good friend, and he is working in Saudi Arabia as a equity research analyst. So मतलब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, फरदीन को इनवाइट करता हूँ। फरदीन, अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दो हमारे लोगों से और श्योर then we'll start. Yes, Fardeen, over श्योर to you. श्योर श्योर या फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू प्रिंस फॉर इनवाइटिंग मी लाइक इट्स ऑलवेज प्लेजर ही इज बीन अ ओल्ड फ्रेंड so it's good to like yeah, meet again, yeah, and talk about my yeah talk about my past. So hello everyone, my name is Ferdin Akhtar. I am a CFA charter holder. I have worked as a equity research analyst, and yeah, I was working before in India. So now I have currently shifted to Middle East. Yeah. So then currently I'm working in Alkir Capital as an equity research analyst, so in the asset management department. Yep. ग्रेट फरदीन यार। मतलब ठीक है, मैं थोड़ा सा ये अपने बाहर जाने से पहले थोड़ा मैं पहले जाऊंगा ना, थोड़ा सा मैं पास में जाता हूँ। भाई पहले Sure, आइडिया आया कहाँ से sure, sure. कि कोई अपॉर्चुनिटीज बाहर ढूंढनी है, ये सब करना है। मतलब इंडिया भी अपनी प्यारी कंट्री है, बट ठीक है बाहर कैसे जाना है, ये आइडिया कहाँ से आया। Definitely. It's a very interesting story, right? So I myself are sometime like amused about my past. Right? So ये start हुआ था मेरा CFA जर्नी में। मैं जब CFA लेवल 3 दे रहा था, जब मैं CFA लेवल 3 दे रहा था, तब ऐसे मेरा ख्याल आया था कि चलो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ CFA पढ़ने के लिए, CFA लेवल 3 क्लियर कर रहा हूँ। तो मतलब फिर मेरा ऐसा ड्रीम था, माई ड्रीम वॉज टू गो टू मुंबई एंड बिल्ड अ करियर इन मुंबई. So I thought like I was doing so much of hard work. So why dream a small dream? Like why cannot I dream a bigger thing? So that's what I thought. Okay, I'm doing anyways. I'm going out of my hometown to Mumbai. So why not just go out of the India? Out to India, there's a bigger country, right? Bigger country, bigger city. So that's how the like thought generated, or going to the Middle East, and the idea, right? Idea of living in a international city, like earning in international currency, making international friend, and having a platform to even do achieve a greater potential. So that's what intrigued me to like explore the Middle East. So that's why the it just started with a thought, and like slowly and gradually वो बनते गया, वो ड्रीम बनते गया। फिर मैंने वैसे प्लानिंग प्लानिंग थोड़ा थोड़ा वैसे चालू किया, और वो वन वन बाय गॉड ग्रेस मैंने लेवल 3 क्लियर कर लिया। तो तीनों लेवल एक ही साथ क्लियर हो गया था। तो वैसे सोचा कि ओके चलो लाइक एवरीथिंग इज गोइंग गुड, सो नाउ इज द बेस्ट टाइम, लाइक इफ आई डोंट ट्राई एंड इफ आई लाइक सपोज गेट इनटू अ जॉब इन मुंबई, तो फिर और बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वापस जॉब जॉब को स्विच करो, फिर वहाँ पे जाके वापस एक जॉब ढूंढना। तो एक वो बहुत रिस्की मूव होता है। तो अभी सोचा कि अभी अभी ही कर लेता हूँ, रिस्क लेना है मुझे। तो दैट्स व्हाट आई थॉट। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, राइट, मैं जब ये जर्नी में था, तो मैं वहाँ पे एक बुक पढ़ा था। आई थिंक यू नो इट प्लीज, धंधो, बाय आई थिंक बाय बाय I forgot the author name. Dhando Investing. Who was the Monish Prabhai? बाय Monish मोनिश Prabhai. बाबा या। Yeah. So there was a recurring quote, right? Recurring quote. Heads I win, tails I don't lose much. So that's how I was looking at the this one, right? Whole Dubai bet. चलो मैं थोड़ा इतना पैसा, थोड़ा कैपिटल लगा के, थोड़ा टाइम स्पेंड करके मैं जा रहा हूँ। अगर सपोज वो जब बन गया, अगर मेरा जॉब लग गया, तो लाइक देयर इज अ लाइक ह्यूज अपसाइड पोटेंशियल, राइट? नहीं हुआ तो चलो कोई नहीं, मेरा वैसे भी ड्रीम था कि मुंबई में आके जॉब करूंगा। तो वो तो वैसा था ही, चलो मैं सोचा ट्राई करके देखता हूँ।
तो वैसे स्टार्ट हुआ फिर मैंने वैसे प्रिपरेशन किया। लाइक इफ यू वांट आई कैन गो अहेड लाइक द होल जर्नी। राइट राइट, प्रिंस यू व्हाट डू कैन यू से? कंटिन्यू, देन आई विल आस्क व्हाट एवर आई वांट टू श्योर आस्क। श्योर श्योर श्योर, नो वरीज नो। तो वैसे मैंने फिर प्रिपरेशन चालू किया एंड आई न्यू राइट, आई न्यू लाइक दुबई मार्केट इज नॉट नॉट दैट इजी। जैसे हम इंडियंस लोग जा रहे हैं ना, वैसे आप लोग पूरा होल एशियन कंट्री का कैंडिडेट सब लोग वहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए जा रहे हैं, सो इट्स नॉट दैट इजी। लाइक यू आर competing विद द होल इंटरनेशनल पॉपुलेशन। वहाँ से यूके से भी लोग आते हैं, वहाँ से यूरोप से भी लोग आते हैं। तो और एशियंस लोग तो है ही, मतलब हु इज वेल क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस, सो लाइक इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। पर वही फिर मैंने अपना अपना प्रिपरेशन चालू किया। जस्ट मेकिंग माई रेज्यूमे, मेकिंग अ लिस्ट ऑफ द कंपनीज एंड पीपल हु आई कैन रीच टू। सो वही मैं थोड़ा इतना भी नहीं किया था, मैं थोड़ा रिसर्च करके थोड़ा अपना थोड़ा लिस्ट बना के मैं बस कर लिया। मैंने फिर आप ओके, फॉर फॉर यू गाइस राइट हु वांट टू जस्ट गो टू दुबई जॉब सर्च, मैं आपको बोल देता हूँ, आप पे आपको जाने के लिए वहाँ पे दो वीजा होता है। एक तो आपका टूरिस्ट वीजा होता है और एक आपका जॉब सीकर वीजा होता है। फ्रॉम द गवर्नमेंट परस्पेक्टिव लाइक यू शुड लीगली गो थ्रू अ जॉब सीकर वीजा पर मतलब अभी भी मतलब मेजोरिटी लोग जॉब सीकर से जाना चाहिए, पर अभी भी मेजोरिटी लोग आपका टूरिस्ट वीजा से जा रहे हैं, टूरिस्ट वीजा से जा रहा है। तो मैं भी वैसे ही चला गया था, क्योंकि वो थोड़ा कॉस्ट थोड़ा लिटिल इट्स इन अपसाइड, और थोड़ा वहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन दिखाना पड़ता है दैट यू हैव अ डिग्री एंड यू हैव टू शो समथिंग। सो अभी भी मतलब मेजोरिटी लोग आपका टूरिस्ट वीजा से जा रहा है, तो मैंने भी वैसे किया था। फर्स्ट आई मेड द वीजा, और आपको एकोमोडेशन, जाने से पहले एकोमोडेशन आपको ठीक करना पड़ेगा, और नहीं भी करे तो वहाँ पे जाके भाई आपको एक मिनट ठीक करना फरदीन भाई, पड़ेगा। बस एक मिनट में थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। मैं ये डिटेल में पूछूंगा, डेफिनेटली बहुत अच्छे से समझाना है लोगों को ये कॉन्सेप्ट। तो मैं थोड़ा डेफिनेटली। डिटेल में पूछूंगा ना अभी। तो उससे पहले श्योर श्योर मतलब मैं श्योर। एक दो चीजें बोलना चाहूंगा कि भाई, मतलब जैसे आपने सोचा ना कि यार मतलब घर से बाहर जाना ही है तो मुंबई जाना है। हाँ अब बाहर हाँ। क्यों ना जाए, मतलब ये बहुत पावरफुल चीज है कि ओए, यार जब जब निकल ही रहे हैं डेफिनेटली घर से, सर। तो बड़ा ही यस कुछ बड़ा ही क्यों ना सोचें, और बड़ा क्या हो सकता यस है, इससे यस बड़ा क्या हो यस सकता है। तो भाई अपने यस, व्यूअर्स को बताना डेफिनेटली चाहूंगा कि यार ये सोच बहुत मैटर करती है। आप जिस सोच से निकल रहे हो डेफिनेटली। ना आगे, वो ही आपका डेस्टिनेशन डिफाइन करेगी। तो पहले बड़ा सोचना है, और बाकी फिर यस तो यस, दुनिया आपके जीतने के हंड्रेड लिए परसेंट है। 100% प्रिंस। राइट ये एक चीज होता है, मतलब आप अगर सब चीज मतलब आप जो बनोगे ना, वो आपका वो थॉट से स्टार्ट होता है। पहले आप अपने आप से पहले अगर वो अंदर आपको सोचना पड़ेगा कि अगर चलो मुझे कुछ बड़ा अचीव करना है, मुझे कुछ करना है, तो आप जब सोचोगे ना, फिर वो धीरे धीरे वो रास्ते बनते जाते हैं। अगर आपको पहले अंदर से वो बिलीफ लाना पड़ेगा, ओके आई वांट टू डू समथिंग बिग, आई वांट टू लाइक बी समवन, तभी जाके वो रास्ते वो आपका पाथ बनते जाता है। पहले आपको वो थॉट, आपको क्लैरिटी लाना पड़ता है। तो लाइक विच इज अ वेरी वेरी बिग ब्यूटीफुल थिंग। हाँ राइट प्लीज। फरदीन, मतलब बहुत बढ़िया लगा मुझे ये सुन के। तो अब मेरा सेकंड क्वेश्चन जो मतलब मेरे को लगा कि यार अब एक नई कंट्री में जाना, पूरा इवन यहाँ तो लोग अपने घर से बाहर निकल के नई सिटी में जाने से पहले 100 बार सोचते हैं कि यार अब मैं दिल्ली रह रहा हूँ तो मैं मुंबई कैसे जाऊँ, मुंबई रह रहा हूँ तो कहीं और कैसे जाऊँ। तो लाइक कि मतलब ये दूसरी कंट्री में जाना, इंटरनेशनल किसी जगह पे जाना, और मतलब ये पूरी नई लाइफ स्टार्ट करना, तो ये चीजें कहाँ से थी। फरदीन आई थिंक यू लॉस्ट योर कैमरा आई थिंक। जस्ट या जस्ट 1 second, like या नो just, इश्यूज नो इश्यूज, तो तब तक I मैं think अपने, I had a call. Okay, yeah, या sure. नो वरीज फरदीन। तो Yes, yes. मतलब अभी ये कि वो चीज क्या, मतलब वो क्या एक्सपीरियंस था कि यार मैं अपना घर छोड़ के पहले तो मुंबई छोड़ो, मुंबई से भी बाहर दुबई जाऊंगा, किसी मिडल ईस्ट कंट्री में जाऊंगा, तो वो क्या मतलब वो एक्सपीरियंस कैसा था, क्या मतलब थॉट प्रोसेस थी उस टाइम। Yeah, definitely, man, definitely. Like you have to be a little bit of crazy, right? To like to dream something, to dream something big. ये तो एक होता है, जैसे एक होम सिकनेस एक होता ही है, एक तो एक अपना फैमिली के साथ एक पर्सनल टच रहना। तो पर वही होता है ना, लाइक इफ यू वांट टू ड्रीम बिग समथिंग और डू समथिंग बिग राइट, यू हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग। और मुझे यही मालूम था, लाइक आई एम नॉट, मुझे मैं गुवाहाटी से हूँ, गुवाहाटी असम, लाइक विच इज अ नॉट दैट बिग सिटी फॉर जॉब मार्केट। सो राइट मुझे मालूम था निकलना है, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मुझे बड़ा बनना है, तो मुझे ये थोड़ा फैमिली को थोड़ा टाइम नहीं दे पाऊंगा मैं, ये थोड़ा सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। तो वैसे आई थिंक टू टू बी लाइक ग्रेटफुल, माई फैमिली वॉज ऑल्सो सपोर्टिव। तो माई ब्रदर भी बहुत सपोर्टिव थे, तो वो लोग भी मुझे एनकरेज किया, चलो तुम कर ही रहे हो तो जाओ, थोड़ा हम लोग भी सपोर्ट करेंगे तुमको। तो वो बिल्कुल। साइड से मैं थोड़ा ग्रेटफुल था कि वो लोग भी थोड़ा सपोर्ट किए, थोड़ा मेंटली। और ये इसमें मेंटल थोड़ा सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मुझे घर से थोड़ा मिला था कि तुम जाओ, लाइक इफ वी विल सपोर्ट यू, लाइक इफ एनीथिंग हैपन वी आर बिहाइंड यू। तो वो थोड़ा मुझे मेंटल सपोर्ट भी मिल गया था, चलो। तो मैं मतलब फुल फुल फॉरवर्ड में मैं चला गया था मैं। तो ये चलो अभी हम कनेक्ट करते हैं डॉट्स को और एक स्टेप आगे चलते हैं।
Sure, तो sure. if someone is planning, if the viewer, anyone is planning to go in the Middle East market and join the workforce there, so मतलब आपने जाने से पहले क्या प्रिपरेशन, क्या प्लानिंग की, कुछ तो सोच के रखा होगा ना कि ये चीजें मेरे पास, मतलब प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी कुछ था क्या? तो वो बता Yeah, दो। definitely, definitely. Like we are the CFA guys, right? We overanalyze everything. तो डेफिनेटली मेरा बस थोड़ा प्लान था, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना पैसा लगा के टाइम लगा के जा रहा हूँ, तो कुछ तो एक स्ट्रेटेजी बना के गया था. सो लाइक दैट्स द टू द व्यूअर, राइट? यू कैन लर्न फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, एंड जो मेरा जो मेरा ड्रॉबैक्स था, वो आप लोग मेरे से सीख के आप लोग थोड़ा उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपना जॉब हंट स्ट्रेटेजी में. तो मेरा इनिशियल स्ट्रेटेजी ये था कि चलो मैं थोड़ा कनेक्शन बनाऊं, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जितना भी कर लूँ, ये मैं जॉब ऑनलाइन जॉब सर्च कर लूँ, ऑनलाइन अप्लाई कर लूँ, मुझे मालूम था ये दुबई जॉब मार्केट ये वर्क्स मोस्टली ऑन रेफरेंस. कि सपोज कोई कंपनी में एक वैकेंसी खाली हो गया ना, तो पहले वो लोग अपने कलीग्स के थ्रू से वो अपने फिलअप होता है, फिर वो नहीं तो इवेंचुअली इट गोज ऑनलाइन, वो जाते हैं, फिर वो ऑनलाइन कैंडिडेट ढूंढते हैं. तो मुझे मालूम था कि चलो अगर मुझे थोड़ा मैं कहीं से कनेक्शन बना लूँ अपना नेटवर्किंग करके, तो इट इट कैन बी लाइक क्वाइट इजियर टू फाइंड अ जॉब सर्च. तो वैसे मैं अपना लिंक्डइन में अप्रोच करके गया कि मैं पहले से, मैं जब दुबई जाने से थोड़ा दो दो महीना पहले से मैं थोड़ा लिंक्डइन में थोड़ा एक्टिव हो गया था. एक्टिव, आई यूज्ड टू पोस्ट स्टफ, एंड आई यूज्ड टू कनेक्ट एवरीवन, एंड आई यूज्ड टू जस्ट क्यूरियसली आस्क, ओके आप देखो, आप मैं आई यूज्ड टू लुक फॉर पीपल दैट हु हैड जस्ट मेड अ सिमिलर स्विच. तो मैं वैसे वैसे मैसेज करता था, कोल्ड मैसेज करता था, कनेक्ट करने की कोशिश करता था. आई यूज्ड टू लर्न फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस. तो वैसे सब लोग रेस्पॉन्सिव नहीं होते, पर इफ यू जस्ट गो थ्रू इट, लाइक, तो आपको बंदे मिल ही जाएंगे. तो वैसे 10 में से कम आपको 3-4 तो मिल ही जाएंगे, लाइक वुड बी इंटरेस्टेड टू टेल देयर स्टोरी, और वो मतलब कुछ गाइडेंस भी दे सकते थे. तो वैसे वैसे करके मैं थोड़ा थोड़ा मैं लोगों से मिला, लोगों से बातचीत किया कि जो दुबई में आ रहे हो तो ये करना चाहिए, जॉब मार्केट में ये रिक्वायरमेंट्स होता है. तो वैसा आपको थोड़ा नेटवर्किंग करना पड़ेगा कि लाइक व्हेन यू गो, राइट, यू हैव समवन टू टॉक टू. ओके, आई हैव कम हियर, तो मुझे अभी थोड़ा मैं एक्टिवली जॉब सर्च कर रहा हूँ, आप थोड़ा हेल्प करोगे मुझे अपना रेज्यूमे अपना ग्रुप में फॉरवर्ड करने के लिए, अपना कंपनीज में. तो वो थोड़ा हेल्प हो जाता है तो नेटवर्किंग में. और तो आपको एक ऑन द कंपनी साइड, कंपनी एंड मार्केट साइड, आपको तो वो रिसर्च करना ही पड़ेगा कि आपका क्या स्किल सेट है, आपका क्या क्वालिफिकेशन है. ये दो चीज बहुत मैटर करता है आपका, आप कितना क्वालिफाइड हो, और आपको वो रेलिवेंट स्किल एक्सपीरियंस है नहीं. आप सोच रहे हो, आपको मैं फॉर एग्जांपल बता देता हूँ, आप इंडियन इक्विटी मार्केट्स कर रहे हो, पर वहाँ पे वो लोग इंडियन इक्विटी मार्केट्स फंड थोड़ा कम ही है, वहाँ पे वो लोग ग्लोबल फंड करते हैं, यूरोप फंड, यूएस फंड, तो या मिडिल ईस्ट का थोड़ा रियल एस्टेट फंड करते हैं. तो वैसा आपको थोड़ा थोड़ा वैसा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा. लाइक यू, आई एम नॉट टेलिंग यू दैट यू शुड हैव लाइक 100% नॉलेज. आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज आना ही पड़ेगा थोड़ा, मतलब कि चलो यूएस मार्केट में क्या चल रहा है, ग्लोबल मार्केट क्या चल रहा है, यूरोपियन मार्केट का थोड़ा नॉलेज हो थोड़ा, तो लाइक इट गेट इजियर, राइट? तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी का मार्केट थोड़ा बड़ा हो जाता है. चलो कोई आप यूरोपियन फंड्स के लिए भी आप हायर हो सकते हो. तो वैसे वैसे आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको वैसे देखना पड़ेगा. लाइक इफ यू वांट टू गो फॉर लाइक सीए टैक्सेशन है, तो आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कैसा क्या चल रहा है. तो आपको जैसे आप, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ वहाँ पे क्या क्या चलता है वहाँ पे. लिंक्डइन इज द बेस्ट, आई थिंक बेस्ट आपको जॉब के लिए, नेटवर्किंग के लिए. आपके पास वहाँ पे नौकरी गल्फ है, नौकरी गल्फ आप कर सकते हो. आई थिंक अल खलीज को है, अल खलीज है, और एक मैं भूल गया, इंडीड है वहाँ पे. तो ये कुछ है. तो आप जाने से पहले आप देख लो कि मेरा फील्ड में क्या क्या जॉब्स है, क्या क्या जॉब का रिक्वायरमेंट्स है. तो उसी हिसाब से अपना रेज्यूमे अपना एक्सपीरियंस को टेलर कर सकते हैं. एंड इफ यू लैक समथिंग, राइट, बिफोर गोइंग आप थोड़ा उसको पढ़ सकते हो, या थोड़ा अपना स्किल को एनहांस कर सकते हो, लाइक विच विल हेल्प लाइक बेनिफिशियली लाइक व्हेन यू गो देयर टू जॉब सर्च. तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें आपको करना पड़ता है. तो हाँ प्रिंस, और पूछो तो मैं कंटिन्यू और राइट करता हूँ फरदीन, रहता राइट हूँ. फरदीन, थैंक यू सो मच कि आप इतना एलेबोरेट करके बता रहे हो. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दो तीन चीजें पॉइंट आउट करूंगा जो फरदीन ने अभी बोली. सबसे पहले फरदीन ने बोला कि नेटवर्किंग, नेटवर्किंग इज वेरी क्रूशियल, वेरी पावरफुल, क्योंकि आपको कनेक्टेड रहना है. मैं हमेशा बोलता हूँ अपनी कम्युनिटी में भी कि फाइनेंस की इंडस्ट्री अगर आप देखो ना तो बहुत छोटी है और लोग बहुत कनेक्टेड हैं. अगर आप इस इंडस्ट्री का पार्ट हो, लोगों से कनेक्टेड हो, तो आपके लिए चीजें आसान हो जाती हैं. ये शॉर्ट शॉर्ट फॉर्मूला है. ये आपको करना ही, ये ऑप्शन नहीं है, ये नेसेसिटी है. यू हैव टू डू. आप सोच रहे हो घर पे बैठ के सब चीजें हो जाएंगी, नहीं होने वाली. ये मतलब फैक्ट है. क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर निकल के दिन रात एफर्ट कर रहे हैं अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए. तो अब आप कहाँ स्टैंड करते हो उनके सामने ना, तो आपको वो भी चीज ध्यान में रखनी है. और सेकंड थिंग फरदीन ने अभी बताई कि प्लानिंग बिफोर गोइंग, मतलब आप जा रहे हो उससे पहले आपको थोड़े से अपने ग्राउंड सेटिंग करनी है. कि जैसे इसने अभी भाई ने बोला, नौकरी गल्फ, लिंक्डइन, अल खलीज एंड इंडीड,
तीन चार प्लेटफॉर्म बोले, हम उनके लिंक दे देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, सो दैट श्योर आपको इजी श्योर हो श्योर। जाएगा। हम फाइंड आउट करके लिंक दे देंगे। और आप जब भी कहीं जा रहे हो ना, देखो ये तो बेसिक मतलब ग्राउंड रूल है कि जब भी कहीं भी जा रहे हो किसी दूसरी सिटी में, दूसरी कंट्री में, तो पहले आप वहाँ की मार्केट को अच्छे से स्टडी कर लो कि वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। चार जी पांच कंपनीज को खोल के उनके जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ लो, किस टाइप मतलब क्या क्या वो स्किल्स टैलेंट में देखते हैं, तो कहाँ आप वैल्यू ऐड कर सकते हो। और सारा गेम दुनिया में वैल्यू ऐड करने का है। अगर आप वैल्यू ऐड कर सकते हो तो यू विल गेट अ गुड वैल्यू फॉर यू, इज जस्ट अ गुड वैल्यू एक्सचेंज शुड बी देयर ना। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। तो फरदीन, जैसे कोई स्टार्ट कर रहा है अभी, जैसे हम्म, एक पर्सन है सपोज, वो स्टार्ट कर रहा है कि ठीक है मुझे कुछ अपॉर्चुनिटीज इंटरनेशनल मार्केट में देखनी है, मुझे थोड़ा डाइवर्स एक्सपीरियंस चाहिए, थोड़ा डाइवर्स डाइवर्स फील्ड्स में काम करना है। तो वो स्टार्टिंग करेगा, तो उसको एटलीस्ट कितने मंथ की प्लानिंग कर लेनी चाहिए कि भाई इतना टाइम तो लग सकता है, ऐसा मतलब ऐसे बोलते नहीं, जैसे मार्जिन मार्जिन जैसे अपने ट्रेडिंग वगैरह में बोलते हैं मार्जिन, तो मार्जिन कितना हाँ। टाइम कितना पैसा, कुछ एक एवरेज बता दो, इतना सेट असाइड कर ले भाई थोड़ा एक्सपेरिमेंटेशन के डेफ लिए। मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट द मनी एक्सपेक्ट एज वेल, लाइक, और सिर्फ वो या टाइम आई एम टाइम टॉकिंग एक्सपेक्ट? अबाउट कि टाइम एक्सेप्ट, सबसे पहले श्योर कि श्योर कोई श्योर श्योर टाइम कितना लगा सकता है ढूंढने में, वहां पे पहुंचने में, श्योर। और अगर आई थिंक एक्सपेरिमेंटेशन करनी है तो। टू टू एक मिनट। मंथ्स आई थिंक ठीक है। टू टू मंथ्स। हाँ बोलिए। हाँ, 2 मंथ्स 3 मंथ्स आई थिंक इट्स एनफ, राइट? ये तो और भी वो ज्यादा लोग वो ओवर 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 एनालाइजिंग वो हो जाएगा। तो अब 2 मंथ्स अच्छा है कि आपको कुछ थोड़ा ही काम करना है आपको, जैसे आप ये प्रिंस भाई ने बोले, तो वो चार चार आपको प्लेटफॉर्म में, आप प्लेटफॉर्म में थोड़ा आप थोड़ा मार्केट रिसर्च कर लीजिए, आपको जो प्रोफाइल में जाना चाहते हो आप, तो कैसा किस टाइप का जॉब है वहाँ पे, और वहाँ पे रिक्वायरमेंट कैसा रहता है, और डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसा रहता है। और फिर आप अपने आप को देखिए, चलो मैं मेरा पास्ट एक्सपीरियंस में ये सब मैं काम कर रहा हूँ या नहीं है, या मेरे पास ये स्किल सेट है या नहीं है। आप पहले वो कर लीजिए। अगर देखिए आप मुझे पता चला कि ओके मेजोरिटी दे वांट दिस काइंड ऑफ लाइक स्पेशल स्किल्स चाहिए, तो वहाँ पे मैं अपने आप को ब्रशअप कर लूंगा, अपने आप को ब्रशअप कर लूंगा, अपने आप को थोड़ा एनहांस कर लूंगा। और या कुछ नया स्किल से मैं थोड़ा एक महीने का कोर्स करके या मैं अपने वो सीख लूंगा मैं थोड़ा। तो वैसे करके वो थोड़ा आपको गैप फिल अप करना पड़ेगा कि जैसे लाइक इफ यू गो देयर राइट एंड गेट टू द इंटरव्यू, यू कैन डिफेंड योरसेल्फ कि मुझे ये आता है, मैं बता पाऊंगा, मैं कुछ प्रोजेक्ट किया हूँ मैं। तो वो चीज़ होता है जब वो आपको रेज्यूमे, आपको इंटरव्यू में आपको वो टेस्ट करेंगे वो स्किल्स के ऊपर, तो वो थोड़ा अच्छा होता है कि आप वो कर लीजिए। आपका ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्किल्स, राइट? स्किल्स आई हैव टोल्ड यू, आप मार्केट रिसर्च कर लीजिए, मार्केट रिसर्च जो आप स्किल्स सिलेक्ट करते हो उसको ब्रश अप कर लीजिए, वो आप सीख लीजिए, वो आप कर सकते हो। और सेकेंड ऑफ ऑल आप अपना लिस्ट बना लीजिए कि कंपनी का, कि मेरा फील्ड में मैं जिसमें जाना चाहता हूँ, लाइक विच इज द टॉप टॉप कंपनीज विच आई कैन गो फॉर। तो आप वैसे अपना थोड़ा लिस्ट बना लीजिए, और तो आप वो लिस्ट एक बना लीजिए, फिर वो धीरे धीरे होते रहेगा फिर आपका। फिर लिस्ट में से वो कंपनी में से कौन कौन बंदा है, मैं वी कैन रीच आउट टू लिंक्डइन, राइट? लिंक्डइन में आपको इजीली मिल जाएंगे वो लोग। तो वो धीरे धीरे करके आप ये मतलब खाली हाथ मत जाओ, मैं ये बोल रहा हूँ। आप खाली हाथ मत जाओ कि वहां पे जाके आप वो स्टार्ट करोगे, तो वो आपको वो क्या होता है ना, वो इट इज अ वेरी टाइम सेंसिटिव जर्नी, कि आपके पास बहुत कम समय रहता है। आपके पास कॉस्ट भी तो कम, पैसा भी एक तो एक मैटर करता है। तो आप क्या करो, पहले से आप वो चीज आप कम से कम घर से प्रिपेयर करके रहे, घर के जाइए कि लाइक व्हेन यू गो राइट फर्स्ट डे ऑनवर्ड, यू कैन जस्ट गो फॉर इट। कि मेरे पास लिस्ट है कंपनीज है, लाइक आई कैन पुट माई जस्ट दुबई का नंबर दिया और मैं अप्लाई करना चालू कर दिया मैंने। तो वैसा होता है, थोड़ा जब प्रिपरेशन होगा ना, तो लाइक यू कैन इजीली गो फॉरवर्ड फॉर द जॉब स्ट्रेटेजी। नहीं तो क्या होगा, वो आपका टाइम वहाँ पे खराब हो जाएगा। आप जा रहे हो वहाँ पे 2-3 महीने के लिए, तो आप वहाँ पे आप 15-20 दिन ये सब करते करते आपका निकल जाता है फिर। ओके, मुझे पता चला, अरे ये तो स्किल्स मेरे पास है ही नहीं, मैं वहाँ पे बैठ के सीख रहा हूँ। तो लाइक इट्स नॉट इजी दैट आप जॉब सर्च भी कर रहे हो, आप स्किल्स भी कर रहे हो, लाइक आपको वो मेंटल एस्पेक्ट भी थोड़ा देखना पड़ता है। राइट फरदीन, थैंक यू, मतलब आपने सारे पॉइंट बहुत अच्छे से बताए। अभी ठीक है, चलो सपोज किसी ने कर लिया, एफर्ट भी कर लिए, और यहाँ जैसे हम्म। फरदीन ने तो बहुत ऐसा अच्छे तरीके से जर्नी को डिफाइन कर दिया, लेकिन बहुत चैलेंजेस आते हैं, मुझे पता है कि भाई मतलब मैंने बात की है फरदीन से, कितने चैलेंजेस आते हैं, कितना प्रेशर रहता है, कितना पैसा लगता है, सब कुछ लगता है। और नेटवर्किंग इज अ मस्ट, मतलब आपको सॉलिडली सॉलिडली कनेक्ट होना चाहिए लोगों से। अभी फरदीन, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। सपोज आपने अब डेफिनेटली। कहीं ज्वाइन कर लिया, तो पहला मुझे वर्क कल्चर के बारे में बताओ, वर्क कल्चर कैसा रहता है। और लोगों को थोड़ी क्यूरियोसिटी रहती है कि कितना पैसा मिलता है, मैं एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा, बस एक रेंज बता देना थोड़ा सा लोगों हाँ। को, सो दैट उनको भी क्लियर रहे कि हाँ। तो डॉलर में बता दोगे तो और बढ़िया रहेगा। नहीं, डेफिनेटली डॉलर में तो नहीं, पर मैं इतना बता दूंगा कि चलो इंडिया से जितना मिलता है ना, कम से कम मेरे पे 2.5 या 3x से तो होता ही है इंडिया से। और जिसको ओके, मतलब सबको तो यही चाहिए होता है कि कितना पैसा मिलता है वो बताओ भाई। वो बताओ। तो हाँ हाँ, तो वो साइड में आपका अच्छा है, लाइक इफ यू हैव अ गुड क्वालिफिकेशन, राइट? तो आपको इजीली आपको 2x 3x, मेरे मेरे फील्ड में मुझे 3x मिला मुझे वैसे।
तो आपको वो मिल जाता है यहाँ पे। ओके, तो वो मतलब मतलब एक पॉइंट विच है, इज गुड है ना। जैसे 2x 3x मिलता है बट कॉस्ट भी तो होती होगी, तो हाँ, मतलब कैसे बैलेंस रहता है, मतलब इतना कॉस्ट कॉस्ट में लग जाए। देखो, कॉस्ट में लाइक यू व्हाट यू फॉर द जॉब सर्च, और आपको रहने नो का नो नो, कॉस्ट ऑफ अब लिविंग भाई पूछ अब रहे तो हो। जॉब में आ गए हैं, अब तो मिल गया काम। हाँ। अभी हम बात कर रहे हैं हम्म। कि जैसे हमने बात किया कि इंडिया से 2x 3x मिल रहा है, सपोज किसी को 2.5 मिल रहा है, हाँ। हम एवरेज ले ले रहे हाँ। हैं। तो हाँ। 2.5 मिल रहा है, बट अब कॉस्ट भी तो इंडिया में तो कॉस्ट काफी नॉर्मल है ना अपनी कंट्री में, बट बाहर जाओगे तो कॉस्ट भी हाई होती है ना उस हिसाब से। तो आप के मतलब कैसे सेविंग वगैरह क्या रहता है। ये मैं बता देता हूँ, देखिए मैं एक ही मिथ है कभी कभी दुबई और ये जिम सेम सऊदी अरेबिया का। यहाँ पे ना मतलब हर स्पेक्ट्रम के लोग रहते हैं यहाँ पे। तो ओके। ये पूरा आपके ऊपर है। आप सस्ते से सस्ते जगह जाओगे, जैसे मैं ये दुबई का बड़ दुबई बता दूं, बड़ दुबई इट्स मेजोरिटी इंडियंस लोग रहते हैं। तो वहाँ पे क्या आपको सस्ते में मिल जाएंगे, आपको सस्ते में मिल जाएंगे, थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा क्या आपका लिविंग स्टैंडर्ड में। कि तो अगर वो आप थोड़ा कर सकते हो ना, या आपको अगर माइंड सेट है कि मुझे सेव करना है, तो आप वैसे रहे कि आप बहुत कुछ बहुत आपका कम से कम 80 या 70% आप सेव कर सकते हो। या आपको नहीं होता है कि आपको लगता है लाइक इट्स अ पर्सनल चॉइस है आपको। अगर राइट। तो आपको थोड़ा अगर और अच्छा अच्छा रेंज में रहना है या अच्छा नेबरहुड में रहना है, तो आपको थोड़ा और अपना पॉकेट खर्च करना पड़ेगा, आपको वैसा रहना, वैसा आपको नेबरहुड में रहना पड़ेगा। तो इट्स टोटली अप टू यू, आपको कैसा नेबरहुड में रहना है। दुबई में यही चीज अच्छा है कि दुबई और ये आपका सऊदी अरेबिया में यहाँ पे सारा स्पेक्ट्रम के लोग के लिए यहाँ पे जगह है यहाँ पे। आपको ओके। अच्छा जगह रहना है, आपको अच्छा आपको मरीना में रहना, आप मरीना में रह सकते हो। आपको थोड़ा पैसा बचाना, आप इंडियन साइड या बड़ दुबई साइड रह सकते हो। या आपको और थोड़ा बचाना, और ज्यादा बचाना, आप डेरा साइड चला जाओ। ग्रेट तो मतलब ग्रेट बहुत ग्रेट। लोग हैं, और थोड़ा ऊपर जाओ और सस्ता मिलेगा आपको, तो वैसा ओके, है। बहुत बढ़िया यार फरदीन। सो but मतलब at the conclusion, right, I'm just saying that it's all about personal choice, आपको कैसे रहना है, आपको कितना सेव करना है। तो वो हिसाब से आपको थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आप उतना सेविंग कर पाओगे आप। अच्छा, मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है, जैसे सपोज करो कोई पर्सन है 2 3 साल इंडिया में काम किया हुआ है, और थोड़ी क्वालिफिकेशन भी है, सीए है या फिर सीएफए है, या थोड़ी कुछ यस। क्वालिफिकेशन भी है ठीक ठाक। तो 2 3 साल के एक्सपीरियंस के बंदे को किस रेंज में मिल जाएगा, एक सैलरी रेंज तो बता दे भाई। इफ सी एफ है 2 3 years, राइट, मिनिमम 10,000 पकड़ लो आप, 10,000 तो मिलना चाहिए। 10,000 टेन वॉट थाउजेंड इंडिया की करेंसी में कन्वर्ट करके टेन मुझे बता दे, थाउजेंड फिर दे सऊदी देंगे। रियाल है, तो आपको मैं दुबई का बता रहा हूँ, दुबई तो आपको तो सऊदी टू का भी लेख चलेगा थर्टी भाई, आप अपने पकड़ को लो। मिडिल ईस्ट में कहीं चलेगा, वो बता दे एक बार। हाँ, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब कुछ पॉइंट पॉइंट का ही डिफरेंस है। जैसे हम ये सऊदी में मैं अपना बताओ तो यहाँ पे कम से कम 10,000, 2 लाख 20 ऐसा थाउजेंड होगा, 26,000 ऐसा चलता है, 20,000 26,000 ओके। पर मंथ। ये पर मंथ का बता रहा हूँ मैं। ओके। तो आप वैसे अगर यूएई होगा तो ज्यादा डिफरेंस नहीं, 2 लाख आप पकड़ लो, 30,000 35,000 ऐसा पकड़ लो। तो वो अच्छा। रेट चेंज होता है, पर उतना उतना रेंज में मिल जाता है, 2 लाख अबव 2 लाख आप पकड़ लीजिए। आपको ये मंथली मिल जाना चाहिए आपको। 2 लाख अगर ये इंडिया में, इफ यू हैव, यस, इंडिया की करेंसी यस के अकॉर्डिंग। मंथली, यस ठीक। इंडियन करेंसी में। इफ यू हैव लाइक 3 years ऑफ एक्सपीरियंस और कुछ अच्छा क्वालिफिकेशन है, अच्छा थोड़ा अच्छा मॉडरेट कंपनी, इफ यू आर गोइंग विद मॉडरेट मिड मिड साइज कंपनी, आपको इतना तो आप एक्सपेक्ट करो आप। मतलब इनिशियल बोल रहे हैं, जैसे मैं थोड़ा सा एक बार सम अप करता हूँ। जैसे फरदीन बोल रहा है कि कोई बंदा है, थोड़ी गुड क्वालिफिकेशंस है और 2 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो जाएगा तो मतलब यस, उसे 25 से 28 लाख तक का पैकेज मिल जाएगा इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग। डेफिनेटली डेफिनेटली डेफिनेटली। ओके, दैट्स ग्रेट, मतलब यू बढ़िया है कैन यू यार। कैन होप फॉर इट। अच्छी होप बात है, फॉर बहुत इट। अच्छी बात है। हाँ। ठीक है, अभी मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने पूछा था ये कि है, इससे थोड़ा ये प्लस माइनस हो सकता है, इससे ऊपर भी मिल सकता है। राइट, आपको थोड़ा रेंज और ले रहे हैं अच्छा हम। डील मिल गया, यू कैन आस्क फॉर 12,000, आपको मिल भी सकते हैं 12,000। या कोई कोई नहीं होगा तो अगर थोड़ा कम है तो आपको 9,000 में भी आपको ऐसे थोड़ा करा देता है। तो गॉट इट्स द अप टू पॉइंट। यू, आपको कैसा या सैलरी नेगोशिएशन चलता है आपका। या ठीक है, मतलब रेंज तो वही है वैसे कि टेन मतलब थाउजेंड 10,000 आप एवरेज मान के चलो आप थोड़ा। अच्छा, मतलब 20 20 लाख से 30 लाख के बीच में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे वहाँ पे। हाँ हाँ, ठीक है। डेफिनेटली डेफिनेटली। ठीक है। हाँ। अभी मेरा एक क्वेश्चन था यस। कल्चर पे, जैसे यार मतलब मैं जैसे होना एज अ पर्सन, मैं देखता हूँ कि यार मेरे को अपने लोगों में रहना थोड़ा सेफ्टी फील होती है, थोड़ा मतलब वो मतलब वैसे फ्रीडम लगती है मुझे। तो कल्चर वाइज कैसा है, मतलब कल्चर ओपन है लोगों को, मतलब वेलकमिंग है। डेफिनेटली, मैं अगर अपना बता रहा हूँ तो मैं अपना ऑफिस में अभी आई थिंक, पहले तो मैं एक साल में मैं आई वॉज द ओनली इंडियन वर्किंग देयर। सो अभी लाइक वन मोर इंडियन हैज ज्वाइन। सो अभी वहाँ पे 2 इंडियन है, तो मेरा उठना बैठना है आपका ये सऊदी लोग के साथ ही होता है। ओके, मेरे ऑल माई तो कलीग्स लोग एंड बहुत अदर अच्छे हैं। डिपार्टमेंट, इट्स कलीग। सो बट आई हैव सीन इट, इट्स अ वेरी रेस्पेक्टफुल सोसाइटी। वो लोग ग्रेट। आपको काम को रेस्पेक्ट करते हैं, आपको रेस्पेक्ट करते हैं। और वो एक मतलब रेस्पेक्टफुल बाउंड्रीज है वहाँ पे। बढ़िया, there's बहुत a बढ़िया। little bit of language barrier, but कोई नहीं है, मतलब वो इंग्लिश है, वो they can as well speak English, तो उससे भी वो चल जाते हैं।
तो ग्रेट अच्छा यार। है, इट्स क्वाइट रेस्पेक्टफुल यार। मतलब बहुत बढ़िया। अभी मेरा एक क्वेश्चन हाँ था, क्या कहते हैं कि मुझे अगर शॉर्ट में बताना, बस 3 पॉइंट में आंसर देना है ना फरदीन, रैपिड फायर, श्योर श्योर रैपिड ब्रो, फायर श्योर राउंड है। कि तीन श्योर चीजें जो श्योर। हेल्प की इस जर्नी में, यहाँ इंडिया अपने घर से लेके असम से लेके सऊदी अरेबिया पहुंचने तक, तीन चीजें क्या थी जो बहुत ज्यादा हेल्प की? डेफिनेटली, पहला तो मैं बताऊंगा नेटवर्किंग, लाइक ओके। यू विल ग्रेट। एग्री एज वेल। नेटवर्किंग, फर्स्ट ऑफ ऑल नेटवर्किंग। आपका प्रिपेयर्डनेस, आप कैसे कितना प्रिपेयर्ड हो वो बहुत मैटर करता है आपका। राइट। आप जितना अच्छा प्रिपेयर्ड हो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जॉब इज इवन मोर हायर। और ओके। थर्ड है आपका मेंटल एस्पेक्ट। इट्स ऑल द गेम ऑफ परसिवियरेंस। आपको ऐसा नहीं कि आप सब ठीक करो फिर भी आपको नहीं, ऐसे नहीं भी मिल सकता। तो इट्स ऑल अबाउट परसिवियरेंस। आपको परसिवियर करते रहना है, चलो मैं हूँ, मैं लगते रहो, करते रहूंगा करते रहूंगा करते रहूंगा, अभी नहीं कल नहीं। पर वो धीरे धीरे आपको वो मिलते रहेगा, फिर वो जॉब कॉल्स, वो इंटरव्यू कॉल्स आपको मिलते रहते हैं। पर आपको ये है कि आपको डिप्रेस होकर थक हार के मतलब गिव अप नहीं करना, आपको परसिवियर करते रहना। आप ये हो इतना पैसा खर्चा करके, आप इतना अपना प्रिपेयर प्रिपेयर करके गए हो कि आप फुल जाओ पे, फुल ऑन जाओ। आप ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है, मैं थक गया, मैं हार गया हूँ मैं। वो गिव अप में एटीट्यूड नहीं चलेगा आप पे, आपको फुल ऑन आपको परसिवर करते रहना पड़ता है। ठीक है, आई थिंक ये एक थ्री क्वेश्चन बेस्ट और। मेरा। एक क्वेश्चन और। हाँ। एक ऐसी स्किल वाइज पूछ रहा हूँ ना मैं, क्या स्किल है जो डिफरेंशिएट कर सकती है आपको बाहर मार्केट्स में? कौन सी स्किल है वो जो मतलब यू थिंक की बहुत पावरफुल है? मतलब कोई टेक्निकल स्किल भी बोल सकते हो, वैसे ही बोल सकते हो, कुछ भी। यस, आई थिंक लिटिल बिट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग मुझे वो लगा मुझे कि इंडियन मार्केट में क्या होता है ना, हम लोग को सोचो, हम लोग को कुछ एक काम है, हम लोग लाइक इफ यू आर डूइंग सम जॉब राइट, हम लोग वही जॉब कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हम लोग कभी क्वेश्चन नहीं करता, कोई आउट ऑफ द बॉक्स हम लोग सोचने की कोशिश नहीं करता है। ओके। जब आप बाहर जाओगे आपको थोड़ा एनालिटिकल जॉब मिलेगा ना, आपको वो क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको डॉट्स कनेक्ट करना, आपको आपको सब समझना, आपको सोचना, और उसको डिफरेंट साइड में ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, जैसे इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट में ना, ओके। ये क्रिटिकल स्किल्स मुझे आई थिंक विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ। ओके। दो लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा बस ना, फिर हम क्लोज करेंगे। हाँ फर्स्ट डेफिनेटली फर्स्ट डेफिनेटली। क्वेश्चन है कि ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, कितनी ग्रोथ कर सकता है कोई आदमी वहां पे? दो इट्स तीन अ साल होल अगर रुक प्लेग्राउंड जाए, मैन। कोई दो तीन इट्स साल रुक इट्स अ जाए। होल इट्स अ होल प्लेग्राउंड। आपको यहाँ पे आ रहे हो यहाँ पे तो, और मतलब खुला है, पूरा खुला है। आपके पास अलग फैमिली ऑफिस है, जैसे इन फाइनेंस बता दूं, एसेट मैनेजमेंट हो सकते हो, आप फंड मैनेजर बन सकते हो, आप इंटरनेशनल जा सकते हो। यहाँ से एक आपको एज अ स्टेजिंग ग्राउंड सऊदी और दुबई को रख के आप यूरोप जा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, आप बिजनेस खोल सकते हो। लाइक यू मीट अ लॉट ऑफ लाइक हाई हाई इंटेलेक्चुअल पीपल यार, राइट। और जो ओके। हाई ऑन्टरप्रनर भी होता है, तो इट्स इट्स टोटल अपसाइड मैन। आपको ग्रेट। बाहर के लोग मिलते हैं, आपको बहुत आइडिया शेयर होता है। इट्स वेरी गुड। वही मैं बताऊंगा, मैं यही एक कारण था मैं इधर मिडिल ईस्ट आने का। ग्रेट यार फरदीन, मतलब बहुत बढ़िया लगा। अभी मेरा थोड़ा आउट ऑफ डेफिनेटली। द वर्क ये सब करियर वरियर से अलग क्वेश्चन है भाई। हाँ भाई, कई हाँ भाई। ऑफिस के बाद की लाइफ क्या है, मजा करने को क्या है? क्या बताऊं, मतलब इन इफ यू आर इन दुबई राइट, आई थिंक इट्स इट्स मच बेटर। सऊदी का बता मच दो बेटर भाई, आपको। सऊदी का, यू वेयर यू आर लिविंग। सऊदी का। मतलब ऐसा बताओ अपनी यस। अपनी सिचुएशन का कि हाँ। इसके बाद क्या मजा यहाँ पे। करने को है। हाँ। मजा करने को यहाँ पे कंपेयर टू दुबई थोड़ा कम है आपको। पर आपको हो जाएगा, लाइक इट्स ऑल अबाउट लाइक फ्रेंड्स राइट। मेरा जब कोई स्टार्टिंग में फ्रेंड्स नहीं था ना, तब थोड़ा लोनली लोनली फील होता है। पर लाइक वंस यू मेक फ्रेंड्स राइट, योर लाइक माइंडेड फ्रेंड्स होते हैं, तो आप खेलने को जा सकते हो। जैसे अभी मेरा लाइफस्टाइल है, मैं खेलने को जाता हूँ, मैं पैडल खेलने को जाता हूँ, मैं जिम जाता हूँ। हम लोग का फिर हम लोग का वीकेंड्स में हम लोग का वो आता है, वो शीशा नाइट नाइट आउट्स होता है हम लोग का। तो हम ओके। लोग का वैसे हम लोग का थोड़ा फन स्टफ ऐसा हो जाता है। तो बढ़िया। लाइक इट्स ऑल अबाउट फ्रेंड्स। अगर आपका दोस्त बन गया, देन द लाइफ बिकम मच इजियर फॉर यू इन बहुत बढ़िया। अब्रॉड। बहुत बढ़िया। यस। अभी ओपन स्टेज, एक चीज जो अपने व्यूअर्स को कुछ भी मैसेज देना चाहता है भाई, वो देने का है। Definitely, bro. Like if you're just thinking about the going abroad, like this is the first of all, if you think about this, right, it's like a very huge step. As I told you right earlier, it all starts with a thought and a dream. आप इतना कर लियो, फिर आप जस्ट करते रहो। जैसे आप जो मेरे से जितना इनपुट मिला आप वो करो। आपको करना है, चलो आप रिस्क लो थोड़ा, क्योंकि आपको थोड़ा रिस्क लाइफ में, रिस्क कुछ बड़ा चाहिए आपको लाइफ में, रिस्क लेना ही पड़ेगा। आप एक बार ग्रेट। रिस्क लो, पूरा प्रिपेयर करके जाओ। लाइक इट्स अप टू, इट्स पूरा दुनिया आपका प्लेग्राउंड है आपको। तो आप कुछ भी कर राइट। सकते हो, आप यहाँ जा सकते हो, यहाँ जा सकते हो, तो आप यूरोप जा सकते हो, कहीं भी सकते हो। आप कुछ भी आप सोचो तो सोचो, और उसके ऊपर थोड़ा एफर्ट दो, आप कुछ भी कर सकते हो अचीव। राइट भाई यार, मतलब एज अ मतलब इंडिविजुअली जो मैं बात करके मुझे बहुत चीजें समझ में आई हैं। लाइक कि क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, नेटवर्किंग हो गया, और रिस्क लेना, और अलग अलग चीजें ट्राई यस। करना। मतलब यस। बियॉन्ड बियॉन्ड द थिंकिंग, मतलब जो आपके दिमाग में आ नहीं रहा उसके ऊपर जाके सोचना वो चीजें। तो ये सब चीजें मेरे लिए सब मतलब कुछ बहुत सब बड़ा कुछ, टेक मैं तो अवे ये है बोलूंगा। इससे। मैं तो बोलूंगा सब कुछ करो, इफ यू आर जस्ट गोइंग आउटसाइड, लाइक नोबडी इज गोइंग टू जज यू आउटसाइड।
आप राइट। सब करो, नहीं तो आप, मैं तो बोलूंगा लास्ट एफर्ट तो आप डोर टू डोर सीवी भी दो। आपको आप कोई आपको जज करने वाला है नहीं ना, आपको कौन बिल्कुल यार। जानता है आपको दुबई में, सऊदी अरेबिया में। आप सब करो, मैं तो बोल रहा हूँ, आप इतना पैसा खर्च कर, टाइम खर्च करके अपने आए हो। आप लाइक यू कैन डू एनीथिंग, कॉल ईमेल, कॉल मैसेज करो, सब करो सब। आप इवेंट्स में जाओ, दुबई में बहुत इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स में जाओ। लास्ट नहीं तो फिर रिक्रूटिंग एजेंसी को पूछो। और आप डोर टू डोर जाओ, आप कुछ भी कर सकते हो आप। और और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे एक ही है, आपको लाइक इफ यू आर गोइंग राइट, आई जस्ट वांट टू गिव यू अ स्मॉल डिस्क्लेमर राइट। दुबई में ना थोड़ा स्कैम्स भी होता है जॉब के रिगार्डिंग। तो आप ये सिर्फ एक मान के चलो कि आपको कुछ भी हो जाए ना, कहीं पे भी कुछ एक पैसा नहीं देना है। लाइक फॉर द व्यूअर्स राइट, हु जस्ट मुझे आप सेफ गार्ड करना आप लोग को। तो आप पे थोड़ा बहुत स्कैम भी चलते हैं, क्योंकि लाइक एवरीवन वांट्स अ जॉब राइट। तो वो थोड़ा, ये कोई लोग होते हैं शेडी लोग, दे आपको थोड़ा बोलते हैं कि पैसा दे दो, आपको जॉब दिला दूंगा। पर ये है ना, आप इतना ये रूल मान के चलो कि किधर किसी को किधर भी पैसा नहीं देना है। तो ग्रेट, अब ये वाला मैं आपको एक बताना था एक। ग्रेट, ग्रेट। मैं भी डिस्क्लेमर ऐड कर देता हूँ बहुत अच्छे से। देखो, हम हाँ। लोगों ने जो बात की है ना, ये हमारे एक्सपीरियंस से आ रही है, जैसे फरदीन का एक्सपीरियंस उससे बता रहा है ना। तो ये बहुत जनरल चीजें हैं, लेकिन जब भी आप अपना करने जा रहे हो, रिस्क लेने जा रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो आप अपना सारे अपने पैरामीटर्स, अपनी सर्कमस्टेंसेस सब कुछ देखो। कि ऐसा नहीं है ब्लैंकेट मतलब बस आंख बंद करके चल देना है। तो अपने अच्छे से एनालिसिस करो, बहुत अच्छे से आपको ट्रस्ट हो, रास्ता दिखे, कनेक्शन बने, उसके बाद ही अपने डिसीजन लो। आपकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जब हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, तो कोई और हमको सपोर्ट करने नहीं आ रहा पीछे से, हमको खुद अपने डिसीजन लेना है। जैसे आप कोई भी इंडिविजुअल ले लो, Definitely. तो मतलब फरदीन भाई, मतलब आई एम ट्रूली थैंकफुल टू यू कि आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताई चीजें। मतलब इंडिविजुअली मुझे बहुत चीजें समझ में आई, और आई होप कि व्यूअर्स को भी बहुत चीजें समझ में आई होंगी। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस कॉल। और मैं व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि हम लोग ऐसे और इंटरव्यूज जिसमें आपके लिए बहुत ज्यादा वैल्यू हो, बनाते रहेंगे, बनाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और स्टे कनेक्टेड विद अस। Thank you guys. Thank you Yep. for watching this video. Thank you, Fardeen. Yep. Let's talk Thank sometime. you. Yeah, thank you, Bye. Prince. Yeah.